In this lecture, I will discuss applications of elasticity. As we know that most materials used by us in our daily life undergo some kind of stress, and stress is force upon area. It is therefore important to design things in a way that they continue working under the stress suffered by them. Rope of a crane. A crane used for lifting and moving heavy loads from one place to another has a thick metallic rope to which the load is attached. The rope is pulled up by using pulleys and motors. The required diameter of the rope is decided by the elastic limit of the material of the rope and the load to be lifted. यहाँ पर इसको मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ. हम जब क्रेन यूज करते हैं किसी भी लोड को ऊपर उठाने के लिए, तो एक मोटी सी देखा होगा थिक रस्सी उस पर लगी रहती है और पुली की हेल्प से उसको हम उठाते हैं. तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो उसमें रस्सी हम लगा रहे हैं वो कितने डायामीटर की होनी चाहिए. वो रस्सी जनरली लोहे के तारों से बुनी हुई होती है. तो यहाँ पर एक तो फैक्टर ये है कि कितना लोड हमको उठाना है और उतने लोड के लिए वो कितनी मोटी रस्सी होनी चाहिए, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. यही चीज जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती हैं उसमें जो लिफ्ट होती है, उस लिफ्ट को चलाने के लिए भी सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसमें भी मोटी मोटी स्ट्रिंग लगी होती हैं. तो हम यहाँ पर यही निकालेंगे कि उस स्ट्रिंग की, उस रोप की क्या मोटाई होनी चाहिए. तो ये एक इसमें फैक्टर है इलास्टिक लिमिट. अब सपोज द रोप इज मेड ऑफ स्टील and the crane is to lift a load of 10 metric ton, that is 10,000 किलोग्राम. अब हम यहाँ पर ये सपोज करते हैं कि जो रोप हम बना रहे हैं, क्योंकि जो स्टील का धागा होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है यहाँ पर और इलास्टिक होता है. द क्रेन इज टू लिफ्ट अ लोड, हमने सपोज किया कि 10 मीट्रिक टन, लगभग 10,000 किलोग्राम हमको लोड उठाना है. तो हम दिमाग में ये रखेंगे to lift the load of about 10 kilogram, how much diameter of the rod or what will be the diameter of the rope. The stress corresponding to the elastic limit of steel is 3 into 10 to the power 8 Newton per meter square. This is important factor. इलास्टिक लिमिट स्टील का ये होता है, ये याद रखिए. Obviously, the stress produced in the rope should not exceed the elastic limit. अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई लोड उठाएंगे तो उसकी रस्सी में जो तनाव आएगा, जो टेंशन आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, वो इस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, क्रेन विल नॉट वर्क या रस्सी टूटने का डर रहेगा. तो इस इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए. दैट इज, वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज द लोड टू बी लिफ्टेड, दैट इज mg, एंड एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप और स्ट्रिंग. जो हम रस्सी यूज कर रहे हैं, रोप यूज कर रहे हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट इट बी a, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन इलास्टिक लिमिट. That is, area of cross section of the rope should at least be. अब इस पार्ट को, इस पार्ट को लीजिए तो क्या हो जाएगा, a को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट नीचे आ जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, mg अपॉन इलास्टिक लिमिट. नाउ mg हमने कितना डिसाइड किया, मास हमको 10 मीट्रिक टन लिफ्ट करना है, तो 10 kg इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई इलास्टिक लिमिट इज 3 इंटू 10 to the power 8. Dividing 9.8 by 3, it is approximately 3.3. So 3.3, and bring this 10
raised to the power 8 in numerator, this becomes 10 power minus 8. So 10 to the power 4 into 10 power minus 8 gives us 10 to the power minus 4 meter square. That is the area of cross section. And since the rope is, if it is cross sected, cross sectional area of the rope is pi r square, क्योंकि इसी तरह का रोप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो तो यही होगा. तो लेट r इज द रेडियस और रस्सी इस तरह की होगी मोटी सी. तो r इज द रेडियस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा. तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. देयरफॉर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन पाई. पाई की वैल्यू होती है 3.14. अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको इससे कैंसिल कर दे तो ये 10 पावर माइनस 4 बचेगा. देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 टू द पावर माइनस 4. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर निकल आया. तो दैट इज द रेडियस ऑफ रोप. तो रस्सी का जो रेडियस निकला वो कितना निकला है, 10 पावर माइनस 2 मीटर, और 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर. तो इस रस्सी का जो रेडियस निकला वो क्या निकला, 1 सेंटीमीटर. तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. हेंस द डायमीटर ऑफ रोप इज 2r, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो रस्सी हम यूज करेंगे उस 10,000 किलोग्राम को उठाने के लिए वो 2 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए, या उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए. दिस करस्पॉन्ड्स टू अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर फॉर अ रोप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर a safety factor of 10 so that the rope can lift a load of 10 to the power 4 into 10. अगर हम 10 किलोग्राम और ज्यादा उठाना चाहते हैं या 10 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 किलोग्राम अगर सेफ्टी फैक्टर 10 का रखते हैं. तो इस कंडीशन में क्या होगा, द डायमीटर ऑफ द रोप इज केप्ट मोर देन 2 सेंटीमीटर. So in viewing the safety factor 10, the diameter of the rope is kept more than 2 centimeter. For the purpose of flexibility, एक चीज और ये ध्यान में रखने की इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी द रोप इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ रिलेटिवली थिन वायर्स ब्रेडेड टुगेदर. कभी देखना ध्यान से, या तो लिफ्ट में देखना या जो क्रेन के पास जाके देखना कि पतले पतले धागे होते हैं आयरन के, और उनको ब्रेड कर दिया जाता है, बुना जाता है, और उसके बाद वो मोटी रस्सी बनाई जाती है. तो इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रोप, और मजबूती बढ़ जाती है. तो ये ध्यान में रखना है कि जो अगर हम केवल सिंगल एक वो ले आए तो उसमें इलास्टिसिटी, उस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, कि मोटा सा हमने 2 सेंटीमीटर का एक बार जैसा बना लिया रस्सी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उसमें क्रैक आने के चांसेस रहेंगे बहुत जल्दी, और क्रैक हो जाएगा. तो टू अवॉइड दिस, so for the flexibility purpose the rope is made of number of relatively thin wires, खूब महीन महीन वायर होते हैं और उनको ब्रेड कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये हमने सीखा कि अगर हमको कोई वेट उठाना है तो उसके लिए हम जो रस्सी यूज कर रहे हैं वो रस्सी किस चीज की बनी हुई है, और उसकी इलास्टिक लिमिट को जानकर हम ये तय कर सकते हैं कि वो रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए. So this all about the application of elasticity regarding the rope of the crane. Thanks for watching the videos. Subscribe the channel, press the bell icon and like the videos.